हेलो गाइस, अस्सलामुअलैकुम। तो मैं आ गई थी बैंगलोर से बैंगलोर, और बैंगलोर आने के बाद में हमारा ये प्लान था कि मैं मेरे दोस्त से मिलूं, क्योंकि हम लोग स्कूल फ्रेंड्स थे और 15 साल से हम मिले नहीं थे। और यहाँ पे भी मैंने एक मेरी फ्रेंड से मिली हूँ जब मैं मणिपाल में थी। हालांकि मैंने वहाँ का व्लॉग किया था, लेकिन मेरे से वीडियोस जो है वो खो गए हैं, तो उसके वीडियोस मैं डाल नहीं पाऊँगी। मणिपाल का जो आखिरी डे था मेरा वहाँ पे। तो अभी मैं बैंगलोर में हूँ और आज हम जा रहे हैं कमर्शियल स्ट्रीट। तो कमर्शियल में काफ़ी टाइम हुआ था मैं गई नहीं थी। जब शुरू में मैं बैंगलोर आई थी मैं गई थी कमर्शियल, पर प्रॉपर कमर्शियल नहीं गई थी क्योंकि मेरी लास्ट मिनट शॉपिंग वहाँ पे रहती थी। फिर वहाँ से थोड़ा शॉपिंग किया हमने। मैं हेल्थ एंड ग्लो गई थी, वहाँ से मैंने थोड़े ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिए। फिर मैंने वहाँ से कपड़े लिए, और फिर मैंने देखा कि ये वुड एप्पल है जो मैंने कभी नहीं खाया था, तो मैंने सोचा उसको भी आज ट्राई करते हैं। फिर मुझे मिला आइस एप्पल, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट था। दुबई में कभी कभी मिल जाता है अगर आप ड्रैगन मार्ट वगैरह जाते हो तो, वैसे नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग शॉपिंग करके वापस आ गए थे। तो अगले दिन मेरा फ़्लाइट था, पैकिंग वैकिंग कर ली थी। मैं वीडियो तो निकाल नहीं पाई पैकिंग वैकिंग का, क्योंकि पैकिंग करते वक्त बिज़ी हो गई थी। फिर लास्ट 2 डेज़ जो था मेरे पास, मैं नहीं चाहती थी कि मैं कैमरा लेके आगे पीछे घूमूं, क्योंकि वो जो 2 दिन था वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, मेरे ससुराल वालों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। क्योंकि पता नहीं फिर मैं कब आऊँगी इंडिया और कब उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगी, तो मैं चाहती थी कि मैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। और रात को मेरे नंद ने मेरे हाथों में मेहंदी भी लगाया था, और पूरा मेहंदी लगा के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दोबारा से उन्होंने मुझे दुल्हन बना के वापस भेज रहे यूएई। तो ये देखिए गाइस, बैंगलोर एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत बनाया है, बहुत ही खूबसूरत। मैं जब इंडिया छोड़ के गई थी वो एयरपोर्ट ही कुछ और था, और जब मैं इंडिया वापस आई हूँ वो एयरपोर्ट ही कुछ और है। वैसे मानना पड़ेगा कि ये टर्मिनल बहुत ही खूबसूरत बनाया है, और काफ़ी लंबा था। मैंने लगेज को चेक इन कर लिया था वहाँ से, और मैं आगे निकली तो मैंने सोचा कि मैं बगी राइड लेके ही टर्मिनल पे चलूँ, क्योंकि टर्मिनल का जो गेट था मेरा वो काफ़ी दूर था, और वो चलने के लिए तो होगा नहीं इतना दूर। तो ये देखिए, मैं बगी में बैठी हूँ और मैं बगी राइड मज़े कर रही हूँ। और वो ड्राइवर भी बहुत क्या था, पोलाइट था, तो वो मुझसे बातें कर रहा था। और हम लोग जल्दी आ गए थे एयरपोर्ट, ताकि जो मुझे छोड़ के जा रहे थे वो मेरे कज़न्स थे, मतलब मेरे हस्बैंड के कज़न्स थे। तो मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे लिए वेट करे, या फिर हम लोग इसलिए जल्दी आ गए। और मैंने जैसे चेक इन कर लिया तो वो लोग मुझे छोड़ के चले गए थे एयरपोर्ट में। वैसे भी करना कुछ है नहीं, क्योंकि वो अंदर नहीं आ सकते हैं, और एक बार सिक्योरिटी वगैरह होने के बाद में हम बाहर नहीं जा सकते हैं। तो मैंने बोर्डिंग एरिया में वेट किया। फिर मेरे फ़्लाइट के लिए था कुछ 1-2 घंटे, तो मैंने वेट किया वहाँ पे, और फिर मैंने बोर्ड किया फ़्लाइट। अब मैं जा रही हूँ तो मैंने ये देखा टर्मिनल पे सारा जो फ़्लाइट लाइन से खड़े थे, मुझे बड़े मज़े लग रहे थे, बड़े मतलब बड़े प्यारे लग रहे थे ये चीज़। फाइनली वो दिल में था कि यार अभी तो मैं इंडिया छोड़ के जा रही हूँ, पता नहीं कब आऊँगी। वैसे मुझे अच्छा लगा था, मैंने एन्जॉय किया, क्योंकि मैं बहुत साल बाद आई थी। मैंने अपने फैमिली के साथ भी एन्जॉय किया, मैंने अपने इन लॉज़ के साथ भी एन्जॉय किया, और टाइम बहुत जल्दी चला गया। मुझे पता भी नहीं चला कि टाइम इतने जल्दी चला गया। वो थोड़ा सा जो पेन होता है ना, वो तो होता ही होता है कि आप अपना कंट्री छोड़ के जा रहे हो, लेकिन बहरहाल मेरी फैमिली तो यूएई में रहती है, तो मुझे उस चीज़ का ज़्यादा गम भी नहीं था कि मैं छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि वापस मैं अपने हस्बैंड के पास आती। और बट है कि जितना भी दिन मैं गई थी मेरे लिए तो वो कम ही था, क्योंकि इतने सालों बाद अगर आप 20-25 दिन के लिए जाते तो वो बहुत कम हो जाता है। क्योंकि मैंने वहाँ पे कभी मतलब घर पे रही नहीं हूँ ऐसे रेस्ट, मतलब वो वेकेशन ऐसा था जैसे मैं सबसे मिलने के लिए ही गई थी, ऐसा लगा मेरे को, स्पेसिफ़िकली सारे कज़न्स के लिए, सारे रिलेटिव्स को। तो ऐसा नहीं कि मैं घर पे बैठी थी कभी एक दिन भी। हो सकता है 1-2 दिन मैं घर पे थी, और उसके बाद मैं घूमती ही रही हूँ, मतलब कभी इनके घर तो कभी बुआ के घर, कभी ददियाल में, कभी इधर तो कभी उधर।
अच्छा था, लेकिन ददियाल में मैंने काफ़ी कम टाइम स्पेंड किया है। मतलब मेरी ददियाल बहुत बड़ी है, लेकिन ददियाल में मैं सिर्फ 3 दिन स्पेंड किया है कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किसी के घर, तो लंच किसी के घर, डिनर किसी के घर, तो कभी फुप्पू के घर में, कभी चाचू के घर पे, तो यही हो रहा था। बहरहाल मेरा वेकेशन तो अच्छा था। अभी बैक टू द रियलिटी, हम जा रहे हैं दुबई। अब वापस जो हमारी बिज़ी लाइफ होगी वही रहेगा। वीकेंड्स पे मस्ती करेंगे, या वीकेंड्स पे घर बैठेंगे, या बाहर जाएंगे, बाकी तो ऑफिस रहेगा। वेकेशन तो मेरा ख़त्म हो गया है, बट जो भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। और ठीक है गाइस, तो क्या है सुनाओ। अभी तो मैं फ़्लाइट में जा रही हूँ। वैसे मैं दोबारा ओमान एयरवेज़ में जा रही हूँ। इनकी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा ये फ़्लाइट, कंफर्टेबल भी था। इस बार तो मेरी सीट भी बहुत आगे थी, तो लेग स्पेस भी मेरे को बहुत था, एंड मैं तो कंफर्टेबली बैठ के आई थी। मैं तो बस चेक कर रही थी कि कब पहुँचेंगे और कितना दूर है, और कितना दूर है, और कितना किलोमीटर जाना है। क्योंकि मेरे को एक्साइटमेंट भी था कि मैं यूएई जा रही हूँ, फिर ये भी था कि यार अभी इंडिया छोड़ के जा रही हूँ। बट इंडिया का वेदर मैंने एंजॉय नहीं किया, सिर्फ बारिश को छोड़ के। गर्मी मैंगलोर में बहुत थी। तो ये मैं दोबारा चेक कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मूवी देखने का बिल्कुल भी मन नहीं था, और फिर मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो मैं फ़्लाइट में सो गई थी मोस्ट ऑफ द टाइम। वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा करना क्या होता है आपको फ़्लाइट में, या तो आप मूवी देखोगे, या अगर आपके साथ कोई कंपेनियन है तो आप बात कर सकते हो, और नहीं तो सिर्फ ये नज़ारा ही देख सकते हो। वैसे बहुत खूबसूरत लग रहा था, सनसेट का टाइम था, बहुत अच्छा लग रहा था। और इस बार दोबारा मैं यूएई का, जब मैं दुबई में एंट्री करूँगी दोबारा से, मैं वो नाइट वाली लाइटिंग देखूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है नाइट व्यू। जो एरियल व्यू होता है वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। वैसे अभी का जो सीन है वो भी बहुत ही खूबसूरत है, जो सनसेट का है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। क्योंकि मैं ओमान एयरवेज़ में जा रही थी, मेरा स्टॉप ओवर था, बट ज़्यादा नहीं था, वो कुछ आधे घंटे के लिए था। तो वहाँ से हम निकले, और ये देखिए मैं पहुँच गई हूँ यूएई। ऊपर से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एज़ यूजुअल मुझे बड़ा खुश लग रहा है कि अभी थोड़ी देर में हम लैंड करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो अगर आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, वैसे बहुत छोटा था, तो आप ज़रूर इसको लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू। और मेरे फ्रेंड्स के लिए मैं थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला और मिलने की कोशिश की, क्योंकि इतने साल बाद जब हम मिले थे वो खुशी ही अलग होती है। क्योंकि हम बिछड़े थे स्कूल्स में, और सबकी शादियाँ हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, तो इतने साल बाद, मतलब 15 साल इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, 15 साल इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इतने साल बाद मिले हैं, तो बहुत ही मुझे खुशी हुई। पता नहीं अब कब मिलेंगे, इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहे तो हम बहुत जल्दी मिलेंगे। चलो गाइज, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।